इंडिया रंगों, परंपराओं और आध्यात्मिकता का देश है। प्राचीन काल से ही धर्म भारतीय समाज की नींव रहा है। ये वो हवा है जो हम सांस लेते हैं, वो कहानियां जो हम सुनाते हैं और वो संस्कार जो हम मानते हैं। हर दिन अनगिनत भक्ति के काम होते हैं जो हम सबको जोड़ते हैं। ये गहरी आस्था सिर्फ रीति रिवाजों या समारोहों तक सीमित नहीं है। ये जीवन जीने का तरीका है, अपने से बड़े किसी चीज में गहरा विश्वास। ये वो राह दिखाने वाला प्रकाश है जो हमें मुश्किल समय में ताकत देता है और एक बेहतर कल की उम्मीद। चलो एक आम आदमी की कल्पना करते हैं। मान लो एक किसान जिसका नाम राम है। राम एक साधारण जीवन जीता है, धूप में कड़ी मेहनत करता है। उसका दिल अपने परिवार और अपनी जमीन के लिए प्यार से भरा है। जीवन चुनौतियों के बिना नहीं है, फिर भी राम अपने विश्वास में सुकून पाता है। हर सुबह राम कृतज्ञता की प्रार्थना करता है। वह अपने परिवार, अपने समुदाय और सभी प्राणियों के लिए आशीर्वाद मांगता है। कठिनाई के समय में वह शक्ति के लिए अपने विश्वास की ओर मुड़ता है। उसकी भक्ति कोई भव्य तमाशा नहीं, बल्कि एक शांत, अटूट लौ है जो उसके भीतर चमकती रहती है। भारतीय पौराणिक कथाएं ऐसे साधारण लोगों की कहानियों से भरी पड़ी हैं, जिन्होंने अपने अटूट विश्वास से असाधारण ऊंचाइयों को प्राप्त किया। प्रहलाद की कहानी लो, एक छोटा लड़का जो अपने ही पिता के अत्याचार का सामना करने के बावजूद भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहा। या शबरी की कहानी, एक बुजुर्ग महिला जिसने भगवान राम को अपने साधारण जामुन यह सुनिश्चित करने के बाद चखा कर दिए कि वे मीठे हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची भक्ति सामाजिक बाधाओं और भौतिक संपत्ति से परे है। विश्वास की शक्ति प्राचीन ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। हमारे समय में हम अपने अटूट विश्वास के माध्यम से साधारण लोगों द्वारा असाधारण कारनामे हासिल करने के अनगिनत उदाहरण देखते हैं। ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास से प्रेरित होकर कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। ये आधुनिक समय के चमत्कार हमें याद दिलाते हैं कि मानव आत्मा जब विश्वास से भर जाती है तो पहाड़ों को हिलाने की शक्ति रखती है। वे हमें अपनी क्षमता की शक्ति में विश्वास करने और एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 5, प्रार्थना की शक्ति, ईश्वर से बातचीत। कई लोगों के लिए प्रार्थना एक जीवन रेखा है, ईश्वर से सीधा संबंध। यह शांत चिंतन का क्षण है, हार्दिक प्रार्थना या कृतज्ञता की एक सरल अभिव्यक्ति। चाहे अकेले में फुसफुसाया जाए या एक साथ गाया जाए, प्रार्थना में आत्मा को शांत करने और आत्मा को ऊपर उठाने की शक्ति है। प्रार्थना में हम अपनी चिंताओं और भय को त्याग देते हैं, मार्गदर्शन और सांत्वना चाहते हैं। यह ईश्वर के साथ एक बातचीत है, हमारे विश्वास की पुष्टि और एक अनुस्मारक कि हम वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। भाग 6, विविधता में भक्ति, मान्यताओं की रंगोली। भारत संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का संगम है। फिर भी हमारे मतभेदों के बावजूद हम विश्वास के एक अंतर्निहित सूत्र से एकजुट हैं। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के धूप से सराबोर तटों तक हवा प्रार्थनाओं, भजनों और मंत्रों से गूंजती है। आस्था की यह विविधता भारत की समावेशी भावना का प्रमाण है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का अपना रास्ता खोजने की स्वतंत्रता है। यह एक अनुस्मारक है कि आस्था का सार हमारे इरादों की पवित्रता और हमारे दिलों की ईमानदारी में निहित है। भाग 7, आस्था का फल, शांति और उद्देश्य खोजना। विश्वास का सही माप बड़ी घोषणाओं में नहीं, बल्कि हमारे जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव में है। जब हम विश्वास के साथ जीते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो दैनिक जीवन की चुनौतियों से परे होती है। विश्वास हमें उद्देश्य की भावना देता है, एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने का कारण। यह हमें करुणा, क्षमा और प्रेम का महत्व सिखाता है। जीवन की टेपेस्ट्री में विश्वास वह सुनहरा धागा है जो हमें एक साथ बांधता है, हमारे अस्तित्व को अर्थ और उद्देश्य देता है। भाग 8, भक्ति की खेती, भीतर के बीज का पोषण। जिस तरह एक बीज को खिलने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे विश्वास को भी विकसित करने की आवश्यकता होती है। हम दयालुता के कार्य करके
क्षमा का अभ्यास करके और ज्ञान की तलाश करके ऐसा कर सकते हैं। हम संतों और ऋषियों के जीवन में प्रेरणा पा सकते हैं, उनकी अटूट भक्ति से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपने भीतर विश्वास के बीज का पोषण करके हम इसे एक शक्तिशाली वृक्ष के रूप में विकसित होने देते हैं, जो सभी को छाया और जीविका प्रदान करता है। भाग 9। एक समृद्ध जीवन, विश्वास की स्थायी शक्ति। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, विश्वास हमारे कंपास के रूप में कार्य करता है, हमें एक अधिक पूर्ण और सार्थक अस्तित्व की ओर निर्देशित करता है। यह हमारे मूल्यों का आधार है, हमारी ताकत का स्रोत है और हमारी आशा का स्रोत है। आइए हम विश्वास की शक्ति को अपनाएं और इसे हमारे मार्ग को रोशन करने दें। हमें एक उज्जवल और अधिक सामंजस्यपूर्ण कल की ओर ले जाए। महात्मा गांधी के शब्दों में प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है, यह अपनी कमजोरी का दैनिक प्रवेश है। प्रार्थना में बिना शब्दों वाला दिल रखना शब्दों के बिना दिल से बेहतर है।